इतने छोटे से बालक के अंदर काम का प्राकट्य नहीं होता। तो ये अद्भुत लीला है, इस पर संदेह नहीं करना। ठाकुर जी की दो लीला ऐसी हैं, एक चीर हरण की लीला और दूसरी रास की लीला। इसको श्रवण करने में जितने पुण्य फल की प्राप्ति होती है, अगर ठाकुर जी की लीला पर संदेह हो जाए तो महाराज उतना ही अपराध होता है। आजकल के बच्चे महाराज यही सोचते हैं कि ठाकुर जी ने महाराज रास की लीला करी तो हमको करने में क्या बुराई। नहीं, गलत है। ठाकुर जी की बराबरी क्या आप कर सकते हो? नहीं कर सकते। ठाकुर जी ने 7 कोस 21 किलोमीटर के गिरिराज बाबा को अपनी कन्नी उंगली पर धारण किया। बोले आप छोटा सा 2 किलो का पत्थर तो उठा करके दिखाओ। उनने 7 दिन धारण किया, आप 7 घंटे ही उठा करके दिखा दो। उन्होंने 16,108 पत्नियों का, बालकों का भरण पोषण किया, नाना प्रकार के दैत्यों का वध किया। वो साधारण बालक नहीं है। तमद्भुतम बालक मुवेक्षणम, ये याद रखना चाहिए, वो अद्भुत बालक है। लेकिन हम लोग बराबरी करने लगते हैं। बोले किसकी? बोले कृष्ण की। अगर कृष्ण की बराबरी ही करनी है तो जीवन में 2 चरित्र हैं। राम का किया हुआ करना चाहिए और कृष्ण का कहा हुआ करना चाहिए। अगर कृष्ण का किया हुआ हम लोग करने लग गए तो हमारा स्थान कहाँ होगा? जेल में। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, आज चीर हरण की लीला को प्रतिपादित किया, गोपियों को समझाया, समझती नहीं है। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना पड़ेगा। जो व्यक्ति मौखिक नहीं समझता उसको क्रियान्वय करके दिखाना पड़ेगा। अब ये स्नान करते दिन ठाकुर जी चुपचाप पहुंच गए, जाकर के वस्त्रों का हरण किया, चढ़ गए वृक्ष के ऊपर। जब ये गोपिका स्नान करने के उपरांत में बाहर निकलने लगी तो किनारे पर देखा, बोले वस्त्र कहाँ है? तो वस्त्र दिखाई आज नहीं देते। क्यों? बोले ठाकुर जी ने हरण किया। ये गोपियां कौन है? ये गोपियां हैं वेद मंत्र की ऋचाएं। ये गोपियां हैं राम अवतार की, अयोध्या नगर की स्त्रियां जो रामचंद्र जी पर मोहित हैं। ये वो हैं मत्स्य कन्याएं जो मत्स्य अवतार पर मोहित हैं। ये हैं वो कच्छप कन्याएं जो कच्छप भगवान पर मोहित थी। ये कोई साधारण स्त्रियां नहीं है। ये वेद मंत्र की ऋचाएं हैं। और ठाकुर जी ने जो वस्त्रों का हरण किया वो साधारण वस्त्र नहीं है। वो काम क्रोध लोभ मोह विषय वासनाओं के वस्त्र हैं। जब तक इन गोपिकाओं से उन वस्त्रों का हरण नहीं होगा तब तक रास में प्रवेश नहीं मिल सकता। इन गोपिकाओं को रास में प्रवेश कराना है, इसीलिए वस्त्रों का हरण किया। आज चढ़ गए वृक्ष के ऊपर लेकर के। जब ये गोपांगनाएं देखती हैं चारों तरफ वस्त्र दिखाई देते, हे नारायण हमारे वस्त्र कहाँ गए? तो क्या दिखाई दिया? ऊपर ठाकुर जी लेकर के बैठे हैं। गोपिका चिल्लाने लगी, अरे कृष्ण हमारे वस्त्रों को प्रदान करो। ठाकुर जी ने भी कहा, बोले कहाँ है वस्त्र? बोले इतने हरे गुलाबी नीले पीले ये जो टंगे हुए हैं यही तो हमारे वस्त्र हैं। बोले नहीं, ये तो हमारे कदम्ब पे फूल खिले हैं। बोले अच्छा, इतने बड़े बड़े फूल? बोले हमारा कदम्ब, हमारे फूल छोटे खिले बड़े खिले, हमारी मर्जी, हम जैसे चलाएंगे वैसे चलना पड़ेगा। उस दिन समझाया था, समझ में नहीं आई। ये गोपिका ठाकुर जी के ऊपर क्रोध करती हैं। बोले प्रातःकालीन वेला होने वाली है, सूर्य उदित होने वाला है, आप हमारे वस्त्रों को प्रदान करो, हमें कात्यायनी का पूजन करना है। ठाकुर जी बोले यही अवस्था में बाहर निकलो, पूर्व दिशा में सूर्य भगवान को प्रणाम करो। आपने जो वरुण देव का अपराध किया है उस वरुण देव के अपराध से आपको निवृत्ति की प्राप्ति हो। अब ये गोपिका महाराज ठाकुर जी के ऊपर क्रोध करती हैं। बोले तुम्हें पता नहीं कि हमने वस्त्र धारण नहीं कर रखे, इस अवस्था में कैसे बाहर निकले? एक गोपिका के मन में भाव जागृत हुआ। बोले देवी आप कह तो सही रही हो कि हमने वस्त्र धारण नहीं कर रखे, लेकिन एक बात बताओ ये कृष्ण कौन है? बोले ये कृष्ण है परब्रह्म, जगत पिता, जगदीश्वर, अकारण करुणा वरुणालय। बोले इसके सामने एक वस्त्र धारण करो या निर्वस्त्र रहो, ये तो परम पिता है। हम तो इसके सामने केवल और केवल जीवात्मा हैं। और ध्यान देना, स्त्री और पुरुष का भेद केवल इस संसार में ही है। हमारे शास्त्रों में बिल्कुल ऐसा वर्णन है कि जब जीव ऊपर जाता है
तो वहां पर कुछ नाम नहीं होता, वहां तो केवल जीवात्मा होती है। वहां कोई स्त्री नहीं, कोई पुरुष नहीं, कोई नाम का टैग नहीं, वहां तो केवल और केवल जीवात्मा है। वो ज्योति है तो जाकर के ठाकुर जी में विलीन हो जाती है।